अदिल राजा, मेजर अदिल राजा रिटायर्ड, जो कि लंदन में बैठ के पाकिस्तान आर्मी की पोलें खोलते रहते हैं, इन्होंने एक नक्शे वक्शे के साथ ये पेश किया है कि इंडियन एयरफोर्स के प्लेन जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और ट्रांसपोंडर्स के साथ, और ये रॉ का अप्रूव्ड प्लान है जो कि जनरल आसिम पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मदद से हुआ है। और ट्रूडो ने पूरा का पूरा भारत वाला गेम ही इसलिए खेला था ताकि वो लोगों को डाइवर्ट कर सकें, जिसको ट्रूडो का ड्रामा शो उन्होंने जो रन किया था वो डिस्ट्रैक्शन था डोमेस्टिक इश्यूज से, वो डिस्ट्रैक्शन था चाइनीज इन्फ्लुएंस से, वो डिस्ट्रैक्शन था उनकी खुद की कमजोर होती हुई पकड़ से। बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो कंगलादेश बन के रहेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे मनाजिर नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है और इस दफा बांग्लादेश के स्टूडेंट की डिमांड है कि उनके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजाइन करे। 24 घंटे का टाइम दिया, अगर 24 घंटे से पहले रिजाइन नहीं करते तो फिर बांग्लादेश के अंदर उसी तरह के दंगे भड़काए जाएंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड को ये समझ नहीं आ रही, खासतौर पर अमेरिका को, कि किस तरह हम इंडिया को अपने साथ भी रखें और डराते धमकाते। और उसके बाद 10, 12, 13 पार्टनर कंट्रीज भी ले लिए। वो समझते हैं जरूरी नहीं है हमें पाकिस्तान को लेना, एज ए पार्टनर कंट्री भी नहीं लेना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी। उन्होंने महसूस ही नहीं, जरूरत ही नहीं महसूस की। ठीक है, हर जगह इंडिया मजबूरी बन चुका है। इंडिया के बगैर ये 5 वार, 4-5 जो भी वार चल रही है दुनिया के अंदर, इनको जब भी खत्म करना पड़ेगा तो सबसे पहले जो नंबर 1 चॉइस होगी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने कहा है कि भारत की एयरफोर्स पीओके के अंदर दाखिल हो चुकी है। हालांकि इसका सपोर्ट पाकिस्तानी आर्मी चीफ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट इनके अलावा कहीं और पब्लिश नहीं हुई है। दोस्तों, आपको पता ही चल चुका है कि चाइना अमेरिका लाइन पर आ चुके हैं। अब बारी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को बचाने अब ना तो अमेरिका आएगा ना चाइना आएगा, तो पीओके भारत का हिस्सा बनकर रहेगा। इस वीडियो में हम पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की राय सुन रहे हैं। अदिल राजा, मेजर अदिल राजा रिटायर्ड, जो कि लंदन में बैठ के पाकिस्तान आर्मी की पोलें खोलते रहते हैं, इन्होंने एक नक्शे वक्शे के साथ ये पेश किया है कि इंडियन एयरफोर्स के प्लेन जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और ट्रांसपोंडर्स के साथ, और ये रॉ का अप्रूव्ड प्लान है जो कि जनरल आसिम पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मदद से हुआ है। और आसिम ने इनको इजाज़त दी है कि आप इधर आके खालिस्तानी और कश्मीर के जो टेररिस्ट हैं इनको आप यहाँ से ख़त्म कर दें या उठा लें। ये मिस एडवेंचर है, पता नहीं क्या है। इंडियन एयरफोर्स का C-130 फॉर्मेशन फर्स्ट प्लेन वाइपर 2 इसके बाद अंदर दाखिल होता है पाकिस्तान में, इसके बाद वाइपर 1। तो ये सब किसने ऑथोराइज किया और आसिम मुनीर क्या कर रहा है? लेकिन दिल राजा के अलावा ये खबर कहीं से आई नहीं। इस टाइम दुनिया में एक ही इंडिया कंट्री है जिसके एम्बेसडर इस टाइम इजराइल में मौजूद हैं। ठीक है। और ईरान में भी मौजूद हैं। ठीक है। तो ये बात ईरान को भी बहुत अच्छे से पता है कि ईरान और इजराइल वार के अंदर इंडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जब आपके एम्बेसडर ही नहीं रहे, टेबल टॉक ही आपने खत्म कर दी, तो वार, क्योंकि जितनी भी वार हो जाए खत्म तो टेबल टॉक पे होनी है। तो टेबल टॉक का इस टाइम जो एक वाहिद मीडिएटर है जो आपका एज अ कैटलिस्ट काम कर सकता है वो इंडिया है। इंडिया को आप इस टाइम पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी से निकाल ही नहीं सकते। अगर आप इंडिया को निकाल लें तो फॉरेन पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपकी ईरान इजराइल वॉर इंडिया, आपकी यूक्रेन रशिया वॉर इंडिया। इवन अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि रशिया और अमेरिका वार इंडिया। चाइना और अमेरिका वार इंडिया। तो मिडल ईस्ट को भी देख लें, इजराइल मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम है ना। ठीक है। तो इंडिया, ठीक है, हर जगह इंडिया मजबूरी बन चुका है। इंडिया के बगैर ये 5 वार, 4-5 जो भी वार चल रही है दुनिया के अंदर, इनको जब भी खत्म करना पड़ेगा तो सबसे पहले जो नंबर 1 चॉइस होगी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद, जिस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट, इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को, क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है। ठीक है, इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये करे वो करे। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं,
तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और देखो उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेसिडेंट को निकालो। और सबसे अहम चीज़ जो मैंने नोटिस की है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहाँ पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वो स्पेशली हिंदुओं को गुस्सा दिलवा रहे हैं और वो मोदी जी से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि जहाँ पे भी टेंशन बढ़े, आपको पता है कि जहाँ पे भी हिंदुओं पे कुछ जुल्म होता है, पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो, तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा था, वो अपने हिंदुओं को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है और ये चाहते हैं, अमेरिका के पीछे साजिश है और ये चाहती है कि हम कोई ऐसा प्लान करें जिसकी वजह से इंडियंस लोगों को गुस्सा आए, जिसकी वजह से उनकी सरकार को गुस्सा, और वो बांग्लादेश के ऊपर कुछ ऐसा स्टेप कर दे कि जो थोड़ी सी भी हमें नजर आता है ना कि शायद इंडिया बांग्लादेश को माफ कर लेगा, वो बिल्कुल टोटली उनको खत्म कर दे। देखें जिस तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके, आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया ही जाएंगे। क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफ़ी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहाँ स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे, इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। कल रात को लेट ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के नाम अनाउंस हुए, जिसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, नाइजीरिया वगैरह शामिल हुए। लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। उसकी वजह क्या है? My assessment, जो what I have gathered information so far or what I have understood so far, वो ये है कि जो चाइनीज हैं वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करें। दिस इज नॉट अ टाइम कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या ताल्लुकात खराब करते रहें। सो लेट्स रिजॉल्व अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ, एंड देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए क्या होता है और क्या नहीं होता। मैं थोड़ा सा इसमें हैरान हुआ, पाकिस्तानी भी जारी बात है कि व्हाई चाइना, यू नो, सम पीपल आर सेइंग चाइना बीट्रेड पाकिस्तान, it's a betrayal. Some people are saying this. Well, I don't buy this theory, but there are some Pakistani who have this approach कि यार ये क्या बात हुई, आप हमारे वैसे तो बड़े पार्टनर हैं, आपने हमें क्या किया है, आपने हमें, you didn't pay attention to us, ध्यान ही नहीं दिया हमारा। ठीक है ना जी, नई मेंबरशिप वालों को पूछा ही नहीं, पाकिस्तान के लिए प्रोसेस ही लंबा कर दिया। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में क्या डर सता रहा है लोगों को। खास तौर पे वो लोग जो कश्मीर को लेकर बहुत ही इमोशनल हो जाया करते थे, भारत को भला बुरा कहते थे, आज पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि ना तो उसे अमेरिका बचा रहा है, ना उसे चाइना बचा सकता है, क्योंकि मोदी के पैंतरों के आगे अमेरिका भी फेल है, चाइना भी फेल है। दरअसल इसका सपोर्ट पाकिस्तानी आर्मी खुद कर रही है कि पीओके से भैया जो भी कचरा है उसको हटाओ या फिर पीओके खुद लेकर जाओ, हमारे बस का कुछ नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है कि भारत की एयरफोर्स वहां पर चली गई है या फिर एयरफोर्स ने कोई कारनामा कर दिया है। लेकिन होना जरूरी है कि पीओके भारत का हिस्सा बनकर रहेगा। भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑलरेडी कह दिया है कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। हालांकि चारों तरफ से पूरी कंडीशंस बनाई जा रही हैं। अगर भारत पीओके के लिए पाक पर चढ़ाई भी कर देता है तो कोई बोलने वाला नहीं है।
वहीं ब्रिक्स में आपने देखा किस तरह का आगाज हुआ है, तीनों महाशक्तियों के लीडर किस तरह से खड़े हुए हैं एक मंच पर और दुनिया को संदेश गया है, खास तौर पे वेस्ट को जो संदेश गया है, इससे साफ पता चलता है कि ये तीनों महाशक्तियां मिलकर कुछ बड़ा करने वाली हैं। और वहीं ब्रिक्स करेंसी भी निकल रही है, ऐसा उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं। हालांकि इसको अभी लॉन्च होने में जिस तरह से न्यू डेवलपमेंट बैंक बन रहे हैं और अमेरिका की तर्ज पर एक स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम भी बन रहा है जो कि ब्रिक्स कंट्रीज में स्मूथली बिजनेस करने में, ट्रेड में काम आएगा। इससे सारा इस रीजन का, इस खित्ते का पूरा नक्शा बदल जाना है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या ये डी डॉलराइजेशन के लिए ब्रिक्स का आगाज हुआ है? और ब्रिक्स में जो 5 नए मेंबर ऐड किए हैं, ये सारे एनर्जी रिच कंट्रीज हैं। वहीं जब मोदी जी की बात आती है, मोदी जी कजान से भारत पहुंच चुके हैं और एक संबोधन आना बाकी है कि क्या हुआ था, किस तरह के आगे हालात होने हैं। हो सकता है पीओके की बात अब आपको सामने ही मोदी जी के थ्रू सुनने को मिले या फिर कुछ ऐसी न्यूज आ जाए जो कि पीओके को लेकर काफी पॉजिटिव रहे भारत के लिए। और पाकिस्तान ने तो ये उम्मीद छोड़ ही दी है कि हम कश्मीर लेंगे। कश्मीर में ऑलरेडी इलेक्शंस हो चुके हैं, उमर अब्दुल्ला वहां के सीएम बन चुके हैं, नरेंद्र मोदी से मिल भी चुके हैं और पाकिस्तान कहता है कि अभी भी हम कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि कश्मीर में आए दिन कुछ न कुछ आपको छोट-पुट हरकतें दिख रही हैं, लेकिन इस पर लगाम कसना बाकी है और लगाम कसी जाएगी। और वहीं पीओके भारत का हिस्सा बनकर रहेगा। अपने विचार कमेंट में साझा जरूर कीजिएगा, अपनी कोई राय है वो भी आप कमेंट में रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।